इसीलिए दूरबीन लेके गए थे कि आदरणीय अगर मुख्यमंत्री जी को गैस की परेशानी, गैस की किल्लत देश प्रदेश में नहीं दिख रही तो आप दूरबीन लीजिए। और मेरी दूरबीन जो मैंने उसकी इतनी रेंज थी तो कार्यालय दिखता हो, हम उनको दूरबीन देने गए था, वीडियो उठा के देखिए कि आप देखिए तो सही गैस की किल्लत है कि नहीं है। हमें लगता है जैसे केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, एफवाह यादव जेल में ही जीवन हुआ था, जेल में लोग जन्म हुआ था, क्यों नहीं जाते? जेल हमारा घर है, हमारा जेल घर है। और फिर कहेंगे कि यादव को गुंडा बताया जाता है, फिर तो यही कहेंगे फर्जी बदनाम किया जाता है, फर्जी मुकदमे लगाया जाता है। जब कारनामे करेंगे तो मुकदमे तो होंगे ना, क्या जरूरत है विधानसभा को घेरने की? क्या आवाज उठाना है गुंडागर्दी है? अगर आवाज उठाना गुंडागर्दी तो आप सदन में क्यों विपक्ष रखते हो? बस उसको भी हटा दो आप। शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा सकता है। और दूसरी चीज योगी जी स्वयं कहते हैं आप लोग अफवाह फैला रहे हैं, कोई गैस की किल्लत नहीं है। कहाँ गए हम? इसीलिए हम दूरबीन लेके गए थे, आप हमारी वीडियो देखिए। हम इस भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन अखिलेश यादव जो कहते हैं होता वही है। अभी 1-2 दिन पहले अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी कि अगर हम कुछ भी करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग या फिर वो हमारे ऊपर मुकदमे नहीं करें, लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं को बचाना चाहते हैं, इसलिए ऐसे प्रदर्शन से दूर रखते हैं, क्योंकि अगर वो प्रदर्शन करेंगे तो उनके ऊपर मुकदमे हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने ये 2 दिन पहले बात कही। उसी के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गैस की किल्लत की वजह से हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शन किया। उसके बाद उनके ऊपर 7 धाराओं पर मुकदमे हो जाते हैं। ये अखिलेश यादव जैसे ही कहते हैं वैसे उसका उल्टा हो जाता है, या सरकार के कोई मंत्री के खिलाफ बोलते या फिर कोई विकास काम की बात करते और तो सरकार तुरंत उस पर एक्टिव हो जाती। क्या सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सरकार अखिलेश यादव चला रहे हैं या मुकदमे हो रहे हैं वो अखिलेश यादव के इशारे पर हो रहे हैं? चलिए समझते हैं, क्योंकि कुछ नौजवान साथियों के ऊपर जो मुकदमे थे उसी में से एक साथी हमारे पास हैं, उनका नाम है उमेश यादव। अब उमेश यादव है तो मुकदमे होना जाहिर सी बात है, क्योंकि सरकार जिस तरीके से जाति देख कर मुकदमे कर रही है, ये सवाल लगातार करते, इन्हीं से जुड़ते हैं और समझते हैं मुकदमे आखिर हुआ क्यों। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहना चाहेंगे आपके ऊपर, बताइए 7 धाराएं लगा दी गई, मुकदमा कर दिया गया, क्यों इतना संघर्ष करते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूँगा कि देख लिया है, देखेंगे दम है तेरे कितने दामन में। हम समाजवादी पार्टी के लोग, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम आदरणीय नेताजी के सिपाही हैं, हम आदरणीय अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। बाबा तुम चाहे जितना मुकदमा लगा लो, हम लोग डरने वाले नहीं। जिसके ऊपर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का हाथ हो, वो डरने वाला इंसान नहीं है। हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। लेकिन अखिलेश यादव जी आपको बचाने की बात करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बचाने की बात करते हैं, आप लोग खुद ही मुकदमा लगवा ले रहे हैं। ऐसा नहीं है, जब जब जरूरत पड़ी तब हमारी पार्टी के महबूब नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी भी जमीन पर उतारने का काम किया। उसी कड़ी में हम लोगों ने भी, जब उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में गैस की किल्लत थी तो प्रदर्शन किया गया, क्योंकि हम लोग लड़ने वाले लोग, हम लोग गैस की किल्लत की वजह से आपने प्रदर्शन किया, गुनाह तो किया नहीं था जो आपके ऊपर मुकदमे लगा दिया गया, वो भी 7 धाराओं में। नहीं तो वो लोग नहीं चाहते कि ना कि देश में जो जिन चीज़ों समस्याओं से देश गुजर रहा है उसको बताया जाए, रखा जाए। वो लोग तो वही चाहते हैं ना, जो लोग हम जो कहें उतना ही लोग कहें। हम लोग समाजवादी पार्टी ने हमेशा दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाने का काम किया है, चाहे जो मुद्दा रहा हो। सदन से लेकर सड़क तक हमेशा आदरणीय नेताजी हो चाहे श्री अखिलेश मुद्दा उठाओ, तो हम लोग कार्यकर्ता, हम लोग मुद्दा उठाने का काम करेंगे। डर नहीं लगता भाजपा सरकार से या उत्तर प्रदेश की पुलिस से? डर क्यों लगेगा? डर लगता ना तो नेतागिरी नहीं करते। मतलब यादव है आप? डर लगता तो नेतागिरी मतलब यादव है कि नहीं? बिल्कुल। और आदरणीय आप डर नहीं रहे हैं, यादव है तभी डर? बिल्कुल बिल्कुल। और लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था जो जेल नहीं गया उसका जीवन सार्थक नहीं है। तो हम लोग डरने वाले लोग, हम लोग जेल से क्यों डरे? हमारे पूर्वजों का जेल में ही जीवन हुआ था, जेल में हम लोग जन्म हुआ था, क्यों डरे जाते? जेल हमारा घर है, हमारा जेल घर है। और फिर कहेंगे कि यादव को गुंडा बताया जाता है, फिर तो यही कहेंगे फर्जी बदनाम किया जाता, फर्जी मुकदमे लगाया जाता। जब कारनामे करेंगे तो मुकदमे तो होंगे ना, क्या जरूरत है विधानसभा को घेरने की? क्या आवाज उठाना है गुंडागर्दी है? अगर आवाज उठाना गुंडागर्दी है तो आप सदन में क्यों विपक्ष रखते हो? बस उसको भी हटा दो आप। शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा सकता है। और दूसरी चीज योगी जी स्वयं कहते हैं आप लोग अफवाह फैला रहे हैं, कोई गैस की किल्लत नहीं है। कहाँ गए हम? इसीलिए हम दूरबीन लेके गए थे, आप हमारी वीडियो देखिए। हम इसीलिए दूरबीन लेके गए थे कि आदरणीय अगर मुख्यमंत्री जी को गैस की परेशानी, गैस की किल्लत देश प्रदेश में नहीं दिख रही तो आप दूरबीन लीजिए। और मेरी दूरबीन जो मैंने उसकी इतनी रेंज थी तो कार्यालय दिखता हो, हम उनको दूरबीन देने गए था, वीडियो उठा के देखिए कि आप देखिए तो सही गैस की किल्लत है कि नहीं है। हमें लगता है जैसे केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, एफवाह यादव, एफवाह गांधी, दिक्कत गैस की किल्लत जो है सिर्फ आप ही लोग को है, आम जनता को नहीं है। आम जनता परेशान नहीं है, योगी जी लगातार करें, सबको बढ़िया मिल रही, आप लोग फर्जी परेशान हो रहे हैं। आप देखिए गैस की किल्लत लखनऊ में कम से कम आपसे बता रहे 40-45% लखनऊ में ऐसे रेस्टोरेंट हैं, होटल शायद गैस की वजह से बंद हो चुके हैं। जमीन पर उतर के आप देखिए, अपने अनुमानित बता रहा हूँ कम से कम 50% होटल बंद हो चुके हैं। गैस की पूरी तरह देश में समस्या है। ये उड़ाने की बातें नहीं, हवाई घोड़े कोई भी उड़ा सकता है। आप जमीन पर उतरे ही कब है? जब चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, चाहे कोरोना काल रहा हो, आपने
किया है कि आपने जब देश में जब भी कोई विपदा पड़ी आप पल्लू झाड़ने का काम किया है? सिर्फ आप राम धर्म के नाम पे वोट लेने का काम किया। आपने कब जनता की बात सुनी? कभी नहीं। राष्ट्रवादी लोग हैं वो, कौन राष्ट्रवादी लोग हैं जिनकी बात कर रहे हैं आप? कौन कैसे राष्ट्रवादी की बात कर रहे हैं आप? ये राष्ट्रवादी लोग नहीं हैं, ये धर्म वाले लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग नहीं। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके वोट लेने वाले लोग हैं। एक बात बताए ना, आपने देखा होगा कि जब डाकू को डाका डालने जाना होता ना तो क्या कहता है? जय मैं भवानी कहता है। कब? जब डाका डालने जाना होता है। उसके बाद क्या होता है? कभी कहता है? नहीं कहता। जब इनको वोट लेना हो तो क्या कहते हैं? जय श्री राम। हाँ। वो वोट के लिए क्या बोलते हैं? वोट के लिए जय श्री, लूट के लिए वोट के लिए जय श्री राम बोलते हैं और लूट के लिए जय मैं भवानी। इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे डाकू वैसे ही है। अब ये बताइए, जिसने उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर दे दिया वो क्यों लगवाएगा लाइन में? वो तो कह रहे हैं सब बढ़िया सिलेंडर मिले। आप लोग फर्जी परेशान हो रहे, परेशान नहीं होइए, खुद अफवाह फैला रहे हो, आम जनता को भी अफवाह में रख रहे हैं। तो देख रहे हैं कहाँ उज्ज्वला योजना है? लोग लाइन में लगे हैं। मैं क्या लोग, आप चलिए तो सही, जहाँ पे गैस के गोदाम है, जहाँ पे गैस उतरती है, वो देखिए वहाँ कितनी लाइन में लोग लगे। आपका उज्ज्वला योजना फ्लॉप हो चुका है। आप तो बोले होली दीपावली हम फ्री सिलेंडर देंगे, कहाँ हमने दे दिया बताइए? मुकदमा लगा आपका, आप क्या करेंगे? डर के किनारे बैठेंगे या फिर से संघर्ष जारी रहेगा? मैंने पहले भी कहा लगातार 1000, अगर 1000 मुकदमा लग जाए तो मैं दावा करता हूँ मैं उमेश यादव क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के एक ऐसा कार्यकर्ता जो पहले भी जेल गया हूँ और फिर जेल जाऊंगा। कभी जेल से हम लोग नहीं डरे हैं। डर नहीं लगता जेल जाने? नहीं डर लगता, बिल्कुल जेल जाएंगे वापस आएंगे। ये तो एक और राजनीति का एक भाग है, ये पार्ट है। वही वाली बात है कि आज जेल हो, काल बेल हो, परसों फिर वही खेल हो। फिर वही खेल होगा। हाँ फिर वही खेल होगा। डर जब तक बीजेपी को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक इनकी ताबूत में अंतिम किल नहीं ठोकेंगे 2027 तब तक इनको छोड़ेंगे नहीं। और उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह तैयार है। 2027 में इनकी ताबूत में अंतिम किल ठोकने का काम करेगी। सरकार तानाशाही पे उतर आई आपको लगता है? सरकार चाहे जितनी तानाशाही, इस बार इनको उत्तर प्रदेश हम लोग भगाने का काम करेंगे। इनको उत्तर प्रदेश में टिकने नहीं देंगे क्योंकि इनका अत्याचार जुलूम पे है। अभी नौजवान है, बताइए, साथ साथ मुकदमे लग गए, क्या करेंगे? कैसे आगे की जिंदगी कटेगी फिर जब ऐसे मुकदमा लगवाएंगे आप? तो हमको कोई नौकरी नहीं करना है। तो हमें कोई सरकारी नौकरी, हमें करना नेतागिरी है। हमने चुन लिया, हमने अपने करियर का फैसला ले लिया हमें। हाँ, राजनीति देखो फ्लॉप हो जाएंगे, घर में बैठेंगे। और जब तक मैं जिंदा हूँ, चैलेंज मुकदमा लगवाते मैं के माध्यम कह रहा हूँ, मुकदमा जब लगवाते तक मैं जिंदा हूँ तब तक समाजवादी पार्टी के साथ रहूंगा। वो वक्त अभी भी याद है जब नेताजी के जन्मदिन पे मैं बोला था और मैंने कहा था आदरणीय नेताजी, जब तक ये आपका क्रांतिकारी सिपाही जिंदा तब तक समाजवादी पार्टी के साथ रह करके राजनीति करूंगा। अगर मन भर जाएगा तो घर में बैठ जाऊंगा, लेकिन कभी किसी दूसरे पार्टी का दामन थामने का काम नहीं करूंगा। इस बात पे हमारी एक बात याद है, ये एक विधायक हुआ करते थे अभय प्रताप सिंह जी, जेल में, जिनको नेताजी मुलायम सिंह यादव ने विधायक बनाया, संसद तक पहुंचाया। वो कस्में खाते थे और आज आपको भी पता है वो कहाँ पर बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबकी अपनी मानसिकता है। मैंने क्या बना था, मैंने पहले भी आपसे कहा कि सत्ता दलाल बने विपक्ष नेता। लोहिया जी ने कहा था कि सत्ता दलाल बनाती है और विपक्ष नेता वो दलाल हैं, वो मलाई खाने वाले लोग हैं, वो सत्ता के साथ चलने वाले लोग हैं। और इसमें फड़फड़ा रहे हैं, देख लीजिएगा। इतना समाजवादी पार्टी के आने के लिए परेशान आत्मक बात उनसे पूछे जाके, जितना जो भाग के गया ना, हर इंसान को पता मैंने क्या किया, क्या गलती किया। और जितना सम्मान आदरणीय नेताजी ने दिया था उन लोगों को ना, जिंदगी में सम्मान नहीं पाएंगे। जिंदगी में सम्मान भारतीय जनता पार्टी उन्हें नहीं दे सकती। और रही बात विधायकी, तो उनकी विधायकी भी इस बार होने दीजिए, चुनाव जमीन में आ जाएंगे। जहां से उनको नेताजी ने उठाया था ना, वहीं वाकई गिर जाएंगे, वहीं आके गिर जाते। वो कहते हैं ना कि समाजवादियों का एक नारा है कि जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गैस सिलेंडर को जिस तरीके से किल्लत है, मिडिल ईस्ट में युद्ध होता है, भारत के ऊपर कोई ऐसी आपदा नहीं है, लेकिन आपदा से भारत जूझ रहा। युद्ध कहीं और होता है, लेकिन गैस से भारत जूझ रहा। हम कैसे विश्व गुरु बनेंगे? अब उसी को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हजरतगंज में प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस उठाती है और उनके ऊपर साथ साथ धाराओं पर मुकदमा कर देती है। अब ये शासन है या हिटलरशाही, इस पर आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहें नेशनल संगम के साथ।